नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल निराला न्यूमरोलॉजी और मैं हूं निरंजन निराला। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही एक्सट्रीम और मिस्ट्री कॉम्बिनेशन की, यानी मूलांक 4 भाग्यांक 7। एक तरफ राहु का इल्यूजन और अनप्रिडिक्टेबली चीजें और दूसरी तरफ केतु का स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट, यानी कि दुनिया भी और वैराग्य भी। एक तरफ मन करता है कि दुनियादारी में जिए, दूसरा तरफ दुनियादारी छोड़ो, वैराग्य अपना लो। लेकिन अगर आज इस कॉम्बिनेशन को 4-7 वाले को, इस कॉम्बिनेशन इंसान को एक्सट्रीम बना देता है। क्या बना देता है? एक्सट्रीम बना देता है। या तो बहुत ऊपर पर जाएंगे या तो बहुत अंदर घुस जाएंगे, या तो दुनियादारी में खूब टॉप पे जाएंगे और नहीं तो अध्यात्म की ओर में बहुत अंदर नहीं चले जाएंगे। तो आज मैं आपको मूलांक 4 या भाग्यांक 7 का डीप एनालिसिस देने वाला हूं, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपके लिए बेस्ट करियर कौन सा है, सबसे लकी फील्ड कौन सा है कि जिस फील्ड में आप जॉब या बिजनेस करें जिसमें आप सक्सेस जरूर पाए, ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपके लिए आपका मनी पैटर्न कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ क्या रहने बताती है, और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, आपके न्यूमरोलॉजी लोसो ग्रिड के अकॉर्डिंग डीप प्रॉब्लम्स क्या है, आखिर कौन सी वह समस्या जिसके कारण आप जल्दी बाहर निकल नहीं पाते हैं और जीवन में संघर्ष स्ट्रगल बना रहता है। तो अगर समस्या बताऊंगा तो चिंता मत करो, उसके लिए महा उपाय भी बताऊंगा, पावरफुल रेमेडी बताऊंगा। और इस वीडियो को आप कोशिश करना अंत तक जरूर देखना। और अगर आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के डीप सीक्रेट जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को शुभ समय सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और प्यारा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट भी लिखना 4-7 पावर। अब समझते हैं मूलांक 4 होता है किसका, यानी राहु का होता है। राहु के काम क्या होता है? भ्रम में देना, सडन चेंजेस देना जीवन में, अचानक लॉस, अचानक प्रॉफिट, दोनों चीज देता है। इल्यूजन होता है यानी भ्रम में डालता है और कोई भी काम को सही ढंग से नहीं करने भी देता है राहु। वही अगर भाग्यांक 7 जो केतु का होता है, अध्यात्म से जोड़ता है, डिटैचमेंट करवाता है और इनर जर्नी होता है। आपको लगेगा थोड़ा दुनियादारी छोड़ो यार, अंदर में जाओ, ध्यान करो, योग करो थोड़ा, क्योंकि अध्यात्म का होता है। और जब राहु और केतु मिलते हैं तो बनता है एक्सट्रीम डेडली, एकदम बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पे हो जाता है। ठीक है। और ये लोग जो होता है ना, समाज में दो अलग बिंदुओं पर जीते हैं, समाज में भी दो अलग दुनिया जीते हैं और एक समय में दो अलग दुनिया इनकी हो जाती है। कहावत भी सुन रहे थे, राहु अलग केतु अलग हो गया था। वैसे ही इस लाइफ में भी इनकी दो दुनिया हो जाती है। ये लोग बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और खास करके आपके अंदर एक इनर रियलिटी भी है। इनर रियलिटी यानी कि बोलते हैं कि कुछ विशेष पावर ईश्वर ने आप कॉम्बिनेशन वाले के अंदर भरा और वो एकदम बिल्कुल रियल होता है। और होता है कभी सोशल, आप सोचिएगा जो बताने जा रहा हूं, कभी सोशल आप हो जाते हैं और कभी कॉम्प्लिकेट एलोन हो जाते हैं। कभी खूब सबसे घुलना मिलना होता है और कभी बिल्कुल एकदम शांत एकदम अलग दुनिया में चले जाते हैं। कभी बोलते हैं कि मेटेरियल और कभी स्पिरिचुअल, कभी भौतिक दुनिया में आता है पैसा कमाना का बड़ा व्यक्ति बनना, और कभी लगता है यार पैसा कमा के क्या करेंगे, मरेंगे तो पैसा लेके थोड़ा को जाएंगे तो अलग हो जाए। ये चीजें भी आपके अंदर आता है। और आपके अंदर ईश्वर ने दो चीजें दिया है, एक स्ट्रेंथ और दूसरा है वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ मालूम है क्या है? क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करना आपको जरूरी है। क्योंकि जिस दिन आप समझेंगे कि ईश्वर ने आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या मजबूतियां हैं तो उस मजबूतियां को अपनाया और जो कमजोरियां हैं उस पर काम करना। तो स्ट्रेंथ है डीप इंट्यूशन, आपका बहुत बड़ा आपके पॉजिटिव फेवर, यानी डीप इंट्यूशन। आप किसी चीज को जो है इंट्यूशन में आपके आ जाता है, बहुत गहराई में उस चीज को बता देता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आध्यात्मिक अवेयरनेस भी आता है, जागरूकता आता है। हम क्या हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हम जो बोल रहे हैं कौन है, शरीर नश्वर है, हमारे अंदर कौन सी एनर्जी है, कौन सी ऊर्जा जो काम करती है, तो अलग आपके अंदर आता है, अवेयरनेस आता है। दूसरा आता है यूनिक थिंकिंग, सबसे अलग सोचने की क्षमता, शक्ति ईश्वर ने आपको इस ब्रेन में, दिमाग में और आपके सोल में भर दिया। दूसरा होता है रिसर्च माइंडसेट, किसी भी चीज को टॉपिक पे एकदम डीप में तहकीकात तक जाने की आदत रहेगी। जब तक बोलते हैं ना बाल का खाल निकालना, वहां अंदर तक आप घुसते हैं। और इनर विजडम भी आता है, अपने आप में लगता है कि अब जागरूकता है, एक आजादी चाहिए अलग। और आप जो लोग होते हैं ना, सरफेस पर भी नहीं डिप्थ में जीते हैं, बोलते हैं ना बाहरी दुनिया ज्यादा, अंदर में जीते हैं। और एक स्पेशल पावर ही भगवान ने आपके अंदर दिया है, मालूम है क्या है? क्योंकि स्पेशल पावर हर किसी में नहीं होता और आपके लिए इस कॉम्बिनेशन में मिला है, क्योंकि आपके अंदर हिडन छुपा हुआ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है।
जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। आपके अंदर भगवान ने वो पावर दिया है, छुपा हुआ होता है ईश्वरीय शक्ति और गहराई चीज़ें दिया है जो सबसे ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तो इस पावर को जीवन में यूज करो और स्पेशल पावर आपको आपके लिए ईश्वर ने भर के दिया। अभी तो हो गया आपकी अच्छी बात है, अब थोड़ा सुन लो निगेटिव भी। वीकनेस इसलिए बता रहा हूं कि इंसान को कमजोरी बताना जरूरी है कि आपके अंदर एक कमजोरियां और इस कमजोरियां को दूर करो और अच्छा इंसान और बन जाओ। जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनना है तो कमजोरियां क्या है? आइसोलेशन। आप बिल्कुल सबसे कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लोग पार्टी में जा रहे हैं, खाना प्लेट के लिए साइड हो गए हैं, सबसे अलग हो जाते हैं। थोड़ा लोगों से अपने सर्कल में कांटेक्ट में नंबर तो बहुत है बट शायद किसी से कनेक्ट नहीं, शायद इक्का दुक्का एक लोगों से आप कनेक्ट रहते हैं, बाकी वैसे आइसोलेट हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, नहीं करना है। रियलिटी से डिस्कनेक्ट नहीं होइए, वास्तविकता में रहिए, सच्चाई जो है उसी में रहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको रियलिटी में रहने के लिए भेजा है, न कि आपको सबसे डिस्कनेक्ट होने के लिए। और इमोशनल एंड कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होइए और कन्फ्यूजन भी नहीं हो रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है बैलेंस की कमी, तो जीवन में बैलेंस बना के रखना आपके लिए जरूरी। और अब जो इंपॉर्टेंस बताने वाला कैरियर, कौन सा करियर आपको जीवन में तरक्की देगा, किस फील्ड में आपको वर्क या जॉब या बिजनेस करना चाहिए, तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं से आपकी लाइफ बदलने वाली। तो आपके लिए जो बेस्ट करियर है मालूम है? अब जो बताऊंगा आप रिलेट करना, कमेंट में बताना है कि क्या आप इस फील्ड से आप हैं। पहला है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी यानी ऑकल्ट का फील्ड। क्या आप ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या वो ऑकल्ट फील्ड में कर रहे हैं, या ये जो फील्ड जो बता रहा हूं आपके लिए ऑकल्ट का फील्ड जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, हीलिंग, वास्तु, ये सारा चीज आता है, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है, और आपको वेलकम भी करूंगा आगे, दूसरा है रिसर्च का काम और एनालिसिस। ये भी आपके लिए बहुत है। डेटा एनालिसिस करो, किसी भी चीज़ का एनालाइज करो और रिसर्च करना, ये भी आपके लिए बहुत ही सुंदर होता है। दूसरा होता है आईटी। कोई भी आईटी का फील्ड में आप जॉब करते हैं या टेक्नोलॉजी का फील्ड आपके लिए अच्छा होता है। डेटा फील्ड भी बहुत आपके लिए सक्सेस और सुटेबल रहता है। हीलिंग, स्पिरिचुअल वर्क आपके लिए तो बना ही बना है। आप किसी व्यक्ति को हीलिंग करेंगे उसके लिए अच्छा हो जाएगा। और खास करके स्पिरिचुअल वर्क में भी आप करें, कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या खुद भी इसमें आप फील्ड करें, ज्वाइन करें। और साथ साथ राइटिंग का काम, किसी भी काम को लिखना, राइटिंग करना, ये भी आपके लिए अच्छा है। कहते हैं सिंपल है कि जहाँ डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग है वहाँ आप लोग साइन करते हैं। जहाँ पे जितना गहराई वाला चीज़ है और समझने वाला चीज़ है वहाँ पे आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और मनी का पैटर्न अगर बात करें तो पैसा इनके लिए प्रायोरिटी फोकस नहीं है। स्टेबिलिटी लेट आती है, पैसों को प्रायोरिटी कम करके आप अपनी शांति, पीस को, स्पिरिचुअल को प्रायोरिटी, और स्टेबिलिटी भी आपके जीवन में लेट आती है। और जो करियर को बताया, मान के चलो अगर आप इस फील्ड में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसका भी समाधान बताने वाला हूँ आपको। तो कहते हैं कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, पीस को ज़्यादा वैल्यू पैसे से ज़्यादा देता है, यानी पीस आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, पैसा ज़्यादा नहीं। लव लाइफ की अगर बात करें तो आपकी लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजन होती है, बट कुछ पॉजिटिव नेचर होते हैं जो डीप में आप जाते हैं, इमोशनल होते हैं और साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं। बट एक प्रॉब्लम भी होता है। प्रॉब्लम क्या है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाना। आप अपने प्यार में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। और दूसरा तो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कमी है, कमजोरी है, अपने पार्टनर को बताओ। और ये दिल में बोलते हैं बहुत कुछ रखते हैं आप, जो दिल में जो है ना, अंदर में बहुत कुछ रखते हैं लेकिन बोलते नहीं, और यही सबसे वीकनेस है। क्योंकि दिल में जो बहुत है ना उसे बाहर निकालो, मन भी अच्छा होगा, अंदर में रखने से फायदा नहीं। और मैरिज लाइफ की बात करें तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको पैसेंस हो, समझदार हो, धैर्य रखने वाला। और अब जो खेल है कि आपके जीवन में कब किस्मत चमकेगी, 15 साल में, 25 साल में, 40 साल में, किस साल में आपका भाग्य उदय होगा। तो कहते हैं आपकी जो ईयरली लाइफ जो होता है कंफ्यूजन और आइसोलेशन का होता है। लेकिन जब 28 से 25 साल, 35 साल के बीच में जाते हैं, यानी 28 ईयर्स टू 35 ईयर्स के बीच में, तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, ईश्वर की तरफ, आध्यात्मिक, और आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न होती है। बट आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल के बाद स्टेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि आपकी लाइफ इनर जर्नी होती है, आपकी लाइफ इनर जर्नी शुरू करती है। बट अब जो बता रहा हूँ, स्टार्टिंग बोला था कि आपके अंदर डीप प्रॉब्लम से, आपकी कुंडली के अंदर जो समस्या है ना, अब समझ लो यही समस्या आपको जीवन में बार बार रोक रही।
आपको सक्सेस नहीं होती, लोन, लाइबिलिटी, कर्ज, रिलेशनशिप, वेल्थ, ओवर थिंकिंग, सब कुछ। अब होता क्या, डिप्रेशन टेंडेंसी, आपके अंदर कभी कभी डिप्रेशन की टेंडेंसी आती है जो अच्छा नहीं होता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बचना है। दूसरा, सोशल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों से अलग कट जाते हैं, अच्छा नहीं होता। और इमोशनल इनबैलेंस, अब बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल इनबैलेंस हो जाते हैं, जिस पे काबू करने की जरूरत है। अब बोलोगे सर अब तो क्या करें, उपाय कर लो। अगर आपका मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है तो ये रेमेडीज आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब रेमेडीज में आपको 5 चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला है, शनिवार को आपको दान करना है। एवरी सैटरडे आपको डोनेट करना है, अपनी क्षमता की अकॉर्डिंग कुछ भी करें, जो आपका दिल करे वो कर लो। दूसरा, मेडिटेशन आपको डेली करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मिनिमम तो आपको करने चाहिए। तीसरा है जो कीतु का मंत्र है, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः, इस मंत्र को आपको चैंटिंग करना। चौथा है नेचर, जो प्राकृतिक में आपको समय बिताना, जो इस बारे में नेचर बना है ना, उसमें थोड़ा टाइम एक्सपेंड करना। और सोशल बैलेंस बनाए रखें, सोशल से कटे नहीं, बनाए रखें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है मालूम है क्या, मोबाइल नंबर को सही कीजिए। अगर गलत नंबर यानी कि राहु केतु आपको इनबैलेंस को बढ़ा दे। तो दोस्तों, मूलांक 4 और भाग्यांक 7 बहुत ही डीप और ट्रिकी कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें अगर आप कॉम्बिनेशन वालों को सही गाइडेंस सही समय पर भी बहुत जरूरी है, और सही गाइडेंस मिलेगा तो जीवन बदल सकता है। तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सही मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके लिए नेम करेक्शन कैसा हो जो आपको जीवन में बड़ा चेंजिंग लाए और आपको नाम भी कमाने के मौका दे, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्यों है, कभी सोचा है कि कंफ्यूजन क्या है, वो भी बताया जाएगा। साथ ही साथ आपके स्पिरिचुअल पाथ क्या है, आखिर ईश्वर ने आपको क्यों चुना है, एक कॉम्बिनेशन क्यों दिया, भगवान क्या चाहते हैं आपसे, यही बताया जाएगा। तो इसके लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। नंबर जो आप देख रहे हो उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और अगर आप न्यूमरोलॉजी को डीप में सीखना भी चाहते हैं, जो आपके लिए स्पेशल वेलकम है और आपका फील्ड है, या आप इसे करियर भी अगर बनाना चाहते हैं, तो मैं अपने न्यूमरोलॉजी क्लासेज और कोर्स भी चलाता हूं। आप चाहें तो उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आप क्या सीखेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। मूलांक और भाग्यांक का मिस्ट्री, मूलांक क्या काम करती है, भाग्यांक क्या देता है, मूलांक कितना पावरफुल है, भाग्यांक कितना, मूलांक कितने साल तक इफेक्ट डालता है और भाग्यांक कितने साल तक। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप सीखोगे, नेम करेक्शन करना सिखाया जाएगा, साथ ही साथ क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। और प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है, जिससे आपके पास जो है उसके अपने इंट्यूशन से प्रैक्टिकल रेमेडी सामने वाला को खुश करना, उसके तकलीफों को हर के उसको पॉजिटिविटी देना। अगर उसकी तकलीफें दूर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं खुश होकर आपको दुआएं देगा। तो प्रैक्टिकल रेमेडीज भी आपको बताया जाएगा, और मैं भी लोगों को ऐसी बहुत ही परफेक्ट रेमेडी प्रैक्टिकल देता हूँ जो आपके जीवन में काम करेगी ही करेगी। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कोर्स लिख के भेजें, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, इसे आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ डीप एनालिसिस पावरफुल लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक तुरंत कर दें, और कमेंट में 4 से 1 रेडी लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। और एक आखिरी लाइन बोलूँगा आपके लिए, याद रखिएगा, आपका नंबर ही आपकी किस्मत है, आपकी नंबर ही आपकी किस्मत है, और किस्मत बदलना है तो नंबर भी बदलना है। ऐसे ही अगले वीडियो मिलेंगे मूलांक 4 और भाग्यांक 8 का, जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और मैक्सिमम लोग इस कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।